जब तक हम निमित्तों की ओर देखते रहेंगे तब तक हमारी बात समझ में नहीं आएगी। जो हो रहा है, जो हुआ है, जो होगा, अपने उपादान की योग्यता से ही होता है। बिना उपादान की योग्यता के निमित्त भी नहीं होता। लाख निमित्त मिलाएं और उपादान की उस समय की योग्यता नहीं है तो नहीं होता। अनेकों उदाहरण शास्त्र में, प्रथमान युग में, चरणान युग में सब जगह भरे पड़े हैं। गौतम ग्रंथ जो भगवान का ग्रंथर हुआ, इंद्रभूति नाम का विद्वान ब्राह्मण था और चारों वेदों का पढ़ा हुआ था और उसको अंदर में 5-6 शिष्यों का गुरु था। वो अंदर में ऐसा अभिमान था कि मुझसे कोई बात विवाद में जीत नहीं सकता, ऐसा अभिमान नहीं होगा, चारों वेदों को पढ़ा हुआ। लेकिन जब उसको उपादान की योग्यता जागृत हुई तो भगवान की वाणी 66 तक नहीं फिरी। इंद्र को फिक्र हुई क्या कारण है जो भगवान की वाणी नहीं फिर रही है, इतने 2 महीने से ऊपर हो गए और वाणी नहीं निकल रही है। तो उन्होंने कहा, उनके ख्याल में ये बात आई कि इनको वाणी को झेलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो उसने अवध ज्ञान से जोड़ा, इनकी वाणी को कौन झेल सकता है। तो वो इंद्रभूति ब्राह्मण जो है 504 वेद का पाठी कि वो हो सकता है। हाँ, वो उपादान की बात चली। हाँ, काल लब्धि पक जाती है। हाँ, जेल में काल लब्धि पक जाती है। 1 मिनट में आदमी खबर पड़ती है। बहनी जी ने अपनी आत्मकथान लिखा है, 2 भाई थे, अटूट मित्रता, दोनों भाई जैसे एक ही हो ऐसा मालूम पड़ता था। और उनके 2 बच्चे, एक का बच्चा ऐसा हुआ, तो एक भाई के हाथ में आम थे, आम लिखा उन्होंने, एक हाथ में आम था बड़ा, एक हाथ में छोटा। तो जिधर उनका बच्चा आ रहा था उधर तो आम छोटा था, तो आम को बदला, ये कुछ भी किया, चेंज किया तो अपने लड़के को बड़ा दिया, उसको छोटा दिया, थोड़ा फर्क तो होगा। बड़ा भाई देख लिया, एक भाई देख रहा था उसका, समझ गया। 1 मिनट में समझ में आ गई। भाई से बोला, हमारी तुम्हारी अब साझेदारी नहीं चलेगी। क्या बात है कि बात कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, अब साझेदारी चलेगी नहीं। तो तुम बच्चे का लोग आ गया, उसको बड़ा मिले छोटा मिले तो कितनी ने पहचाना, एक से पहचान लिया। ऐसे हमारी वृत्ति में अगर कहीं निमित्त से कार्य होता है, ऐसी हम कितने भी भगवान के समूह से जाके प्रश्न सुन लें तो भी कुछ होने वाली। अपनी निमित्ताधीन दृष्टि को हटाना ही पड़ेगा, तब मोक्ष मार्ग मिलेगा। इसी के द्वारा कोई बात समझ में आती है, वो समझ में आती है, वो समझाने वाला निमित्त है। अपनी उपादान की योग्यता नहीं उस समय, तो अपनी उपादान की योग्यता पे अपनी दृष्टि जानी चाहिए कि निमित्त पर उपादान की तो जानी चाहिए। जरा सी बात है बस। क्या जो दृष्टि हमारी पर पे जमती है, स्व पे जमाने का है। 300 कौन सा है, 370 नंबर है ना, क्या लिखा है पढ़ लो। इतनी सी बात है, कितनी, जरा सी। जो उपयोग पर में झुकता है उसको स्वयं में झुकाने का है। हम गुरुदेव के बाद में पंडित भारिल जी है ना, क्या नाम है, हुक्म चंद जी, मैं समझता था उनके बाद में अगर कोई व्यक्ति है, अजोड़ व्यक्ति यही है। समझाने की इतनी अच्छी शैली थी गुरुदेव की बातों की कि दूसरा कोई विद्वान दिखा नहीं। और गुरुदेव थे 78 में एक बात आई उनकी ऐसी, एकदम हृदय झंझन आ गया। क्या हुआ कि जब सन 72 में शिविर लगाता शुरू होगा, उस समय चुनाव हुआ था तो मुझे अध्यक्ष बनाया, सौभाग्यवान पार्टी को मंत्री बनाया। ऐसे जन नहीं रहते थे वो। तो हम जब सोनगढ़ गए तो यूपी के 20-25 आदमी इकट्ठे हुए, करेल के, गुराबी के और ये टावा के सब। और कहा देखो हमें रहने की जगह नहीं है, आप यहाँ कोई जगह लो और जगह लेके यूपी वालों के लिए कम से कम
आप जगह बनाओ। तो वहाँ पंचायत चल रही थी हमारी, और उसकी मीटिंग का जिक्र हुआ। मीटिंग में नक्की करेंगे 16 में जगह बहुत ही सस्ती थी, 10 रुपये का 5 रुपये की जगह मिलती थी। तो अब हमारा बिपिन बैठा था, वो मीटिंग में आया तो डॉक्टर साहब से बोला कि साहब मेरे बाबूजी तो यहाँ कोई यूपी वालों की धर्मशाला जी बनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा उससे, बाबूजी समझाना कि गुरुदेव की बात में तो अल्लू बोलने वाले हैं, अगर जगह लें तो जयपुर में लें। ये शब्द थे मेरी दृष्टि में। अभी ये यहाँ तो गुरुदेव की बात में कितनी 89 की उम्र की, जिसमें 89 हाँ और 91 में तो गुजर ही गए। तो उनको समझाना कि साहब अब गुरुदेव के तो कितने दिन के रह गए हैं, 1 साल 2 साल में बुढ़ापा तो आ ही गया उनका। यहाँ क्या उल्लू बोलेंगे यहाँ तो, और अपन जयपुर में लें तो उसमें उनका अच्छा रहेगा। अब वो बात कही तो सबकी समझ में आ गई, मल्ले में सफा हो गया, समझे कि हाँ ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। तो समझने वाले बोले हाँ विपिन से कि उनको समझाना। और 3:15 हो गई, सबकी बात समझ में आ गई। तो समझ में से क्या फायदा, वो जगह ली तो ली नहीं वहां पर, लेकिन समझ बात आ गई कि यहाँ का इनका अभिप्राय में ये बात है कि सोन में कोई चीज नहीं है और जयपुर कोई चीज बनेगी। इसके बाद में फिर सूक्ष्म गति देखा तो 80 में वहाँ हुआ कहने पंचकल्याण बड़ौदा में, तो उन्होंने कहा कि सोनगढ़ में सब गुजराती हैं, ट्रस्टी कोई हिंदी भी होनी चाहिए। एक मीटिंग की बड़ी भारी, वो कितने ट्रस्टी होने चाहिए, बेचारे सोनगढ़ के सब भूरे भाले थे, तो ज्यादा राजनीति हाँ राजनीति पड़ेगी थी। होटल में मीटिंग हुई पार्टी जी और सब, और हुआ कि हिंदी भाइयों की बहुमत होना चाहिए, नहीं सब गुजराती भाई सोनगढ़ को ले जाएंगे। मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद पार्टी रंग चुन लिए, उनके प्रधान जी के पास गए। उन शायद देखो हमें कोई मतलब नहीं, तुम 10 रखो 5 रखो, हमें रखो मत रखो, नहीं आप तो रहेंगे, 5 आदमी 7 आदमी और रहेंगे, क्या समझे। वो चुन लिए गए, अब सब चुन भी गए सब, ये बात नहीं थी। तो एक वो अटैक वहां हुआ कि हमें आत्म कल्याण करना है कि मीटिंगों में अपना बहुमत बढ़ाना है, सोनगढ़ को अपने कब्जे में करना है कि आत्म कल्याण करना है। तो बहुत सी बातें ऐसी होती है। मूल चीज ये कि अपना अभिप्राय नहीं बदला। हमारा अभिप्राय क्या हुआ कि जैसे धर्म को भी राजनीतिक जैसी हमने उसको बनाया कि राजनीति जैसी बात को बनाया, हमारा बहुमत होगा तो हम सब जगह अपना कर सकेंगे। तो बात क्या है जरा सी अपना आत्मकल्याण क्यों नहीं हो रहा है, हमारी बार बार दृष्टि निमित्तों पे जाती है। अपने उपादान की जिस प्रकार की योग्यता होती है वहां वैसी हमारी दृष्टि नहीं है। जैसा हमारा अंतर का अभिप्राय होगा उसी प्रकार के निमित्त मिलेंगे, ये हमारा भाव नहीं है। अगर हमारा भाव उज्जवल हो तो एक छोटी चीज से हम बहुत बड़ी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का इससे बड़ी उदाहरण नहीं है, और महावीर स्वामी के सिंह के जीव का भी इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। कहाँ तक तो ज्ञान किया था सिंह ने, क्या 6 7 तत्व लोकराज कहाँ जाने थे, कितना जाना था। अरे भगवान तेरी क्या दशा, 24वां तीर्थंकर होने वाला है, बात समझ में आ गई सब। तू अंदर में भगवान है, ये बात समझ में आ गई। एक चीज बात तो क्या समझ में आई थी कि अंदर में भगवान है, ये बात समझ में आ गई। पलटा खा गया, भगवान का ज्ञान तो आ गया कि जो आदिनाथ भगवान ने कही थी वो बात मेरी उस समय समझ में नहीं आई, और मैं अनंत दुख भोगे नरक में पशुओं में और जाने कहाँ मैं नहीं गया, ये स्थिति मेरी बनी। याद आ गई, आंख से आंसू झरझर बहने लगे शेर से। क्या शिकायत, उनकी उपादान की योग्यता उस समय जगी तो निमित्त उस प्रकार के मेरे शेर की पर्याय से स्वर्ग गए सीधे, और 10वीं भव में महाविष्णु बने। तो क्या पलटा खाया उन्होंने, उन मुन्ना को पलटा खाया कि अपने उपादान की योग्यता को देखा उन्होंने तो मैं भगवान हूँ बस। अब हम सब कहते हैं भगवान है भगवान है, कोई अपने भगवान नजर में आ रहे हैं अपने को। खाने में मीठा खाएंगे मीठा स्वाद होता है, नमकीन नमकीन स्वाद होता है,
दूध में दूध को आता है, लस्सी में लस्सी को आता है। पर एक आदमी ने देखने लगा, तुमने वहां की लस्सी नहीं पी है, तुम पी लोगे तो तुम सब लस्सियों को भूल जाओ। ये चर्चा चलती, 25 रुपए गिलास है वो आधी में नहीं पी जाएगी तुमसे। अब ये सब जगह की चर्चा है। एक जगह कहीं बाहर जा रहे थे, 2-3 आदमी बैठे हुए थे, यहाँ के मगोड़े ऐसे मिलते हैं कि तुम्हें सारे आगरे में नहीं मिलेंगे। ऐसे तो बताने वाले नहीं है, ऐसी बात मिलती है। तो खाने के लोल भी होते हैं ना, तो निमित्त की दृष्टि है। मेरे उपादान में ऐसी योग्यता होगी तब मुझे इस प्रकार की वस्तु मिलेगी, ये बात नहीं है। अभी भूख बड़ी है, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, उस निमित्तों से कार्य मानते हैं। वो एक लाइन में पूरा समय सार है। इसमें दृष्टि बदलनी पड़ेगी अपने को कि मेरे अंदर का परिणाम से ही सारे कार्य भाव निमित्त में होते हैं। क्यों? किसने गाली दी हमको? तो उसे गाली दी है कि अपने उपादान में इस समय गाली का योग था। किसी ने हमको बहुत दुर्वचन कहे, हम अच्छे काम कर रहे हैं और कोई दुर्वचन कहता है तो उस समय हमारा उस समय उस परिणाम नहीं है। हाँ, एक आदमी को सुंदर से जब बारात भेजे शादी में, उसको समझाया कि भाई तुम समझो बात की जरा क्या चीज है, और समझाते समझाते 1 घंटा हो गया, एक के बाद में उबल गया। कितने आदमी आते हैं तुम्हारे यहाँ? उनको रिक्शे में बुलाते हो, मिठाई से बुलाते हो, आवाज उनको मुला जाती। मैं कितने आदमी आए थे, मैंने की चुप होना पड़ा। अब इनको जवाब देना कोई अच्छी बात नहीं है। अब वो कहाँ देखते हैं इस बात? ऐसे ही किसी को उपादानी युक्त नहीं, जब 3 लाख समझाओ तो समझ नहीं आए ये चीज है। तो हम नहीं समझ रहे, यही बात है, सच्ची बात है। तो अब क्या करना है, कैसे हमारी वृत्ति बदले कि ये सब जो निमित्त मिलते हैं ये सब अपने उपादान की योग्यता है, बस इतना लाना है। हमने कोई मिठाई खाई तो मिठाई की ऐसे परिणाम की योग्यता मीठे की इस प्रकार की है। अब देखो रास्ता मैथमेटिक्स तरीके से देखें, आपको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, समझ लो। अब आपने एक खाया तो आपको कैसा आनंद आया, अब दूसरा खाओगे तो उसी प्रकार का आनंद आके कम हो जाएगा। अब 3 खाएंगे, 4 खाएंगे तो कितना आनंद बढ़ता चला जाएगा। कायदा ये है कभी एक से इतना आनंद दूसरा आनंद आना चाहिए, 3 से 3 आना चाहिए, 4 से 4 गुना आनंद आना चाहिए। क्यों? वो कायदा क्या है, हिसाब क्या है कि जितना ज्यादा खाओगे उतना तुम्हें जो है उससे घृणा होती जाएगी, तुम खा नहीं सकोगे उसको। समझ में आ गई बात? तो अपनी जैसी अंदर की योग्यता है उससे हमें बाहर का परिणाम आता है। इतनी बात है, बस कुछ नहीं है। हम वो बाथरूम में नहाए तो ठंडे पानी से नहाए तो ठंडे पानी से या गर्म पानी का हमें महसूस हुआ कि नहीं हुआ अंदर में? तो गर्म पानी से गर्म का पानी का महसूस हुआ और ठंडे पानी से ठंडे का महसूस हुआ, होता है नहीं होता है? कि बिल्कुल नहीं होता, झूठी बात है, 100% झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। अपना जैसा परिणाम होता है उसी प्रकार की निमित्त की योग्यता होती है। समझ में आ गई बात? हमने किसी साहूकार पर जमा कर दी 2-4 लाख रुपया ईमानदार समझ करके, अब उसका देवाल निकल गया तो बोलो हमने दिए तो देवाल क्या करें? अब भैया रुपये का जाने काल था, वो मती। और रुपये जी क्या कहते हम जाएंगे लौट के नहीं आएंगे, तुम क्यों कम फिक्र करते हो? आए नहीं आए, नहीं आए नहीं, ऐसे बना बनते हैं। ये चांदी सोने भाई सब रो रहे होंगे, 75,000 होगी, अब कितनी होगी? 55-56 हजार, 20-20 हजार रुपए किलो उतर गया, 15-15 हजार। अब जिन्होंने कोई एक्ट में सौदे किए होंगे उनके घर के बर्तन बिक जाएंगे। नहीं, वो तो जिस प्रकार की शांत रहना अपने आराम के साथ, जिस प्रकार की जैसी योग्यता होगी आप उसे बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हम निमित्त से जब तक काम स्वीकार करेंगे, ये घर में गए वो एसी चल गया, ठंडी हवा आई कि नहीं आई? क्यों सा ठंडी आती गर्म? अरे उस समय परिणाम की योग्यता है, 1 मिनट को आई और बिजली चली गई,
क्यों? जिससे एसी चलता है, इन्वर्टर से नहीं चलता, वो तो बिजली का बिजली चलता है। क्या करोगे आप? तो वो नहीं है, बिजली नहीं आ रही है तो टोरंटो को तुम गाली दोगे क्या? अपने उपादान की योग्यता को देखोगे? नल में पानी नहीं आ रहा तो क्या करेंगे बोलो अपने? हाँ, उस समय की इस समय की शांत 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 शांत। बिजली आ गई तो शांति, नहीं आ गई तो भूल जाते हैं, याद दिला रहे हैं। परिणाम की उस समय की योग्यता है कि नहीं? योग्यता से निमित्त मिलता है कि निमित्त से योग्यता होती है? बोलो क्या होता है दृष्टि, काम हो जाएगा, ऐसी होगी। एक दो बद में मुक्ति नहीं रह जाएगी। जब तक निमित्ताधीन दृष्टि रहेगी, जब तक उपादान निमित्त बदलता है, तब तक कुछ होने वाला नहीं। लाख उपाय करूँ आप, और ये समझ में आ गई कि मेरे अंदर का परिणाम है। तो गाली दे रहा है तो परिणामन, कोई मेरी बदनामी कर रहा है तो परिणामन, कोई मुझे लूट रहा है तो परिणामन, कोई मुझे कुछ भी कर रहा है, मार रहा है तो परिणामन। शांत। फिर निमित्त में ऐसे मिलेंगे भी नहीं कि तुम्हें कोई गाली देगा, लूटेगा। बनारस दास जी को भी ऐसा हुआ, चारों चोर आ गए और तीनों घटी बांध के ले गए, और बनारस दास जी परिणामन पे थे। क्या किया उन्होंने? हम वो तो चौथी चोर को पकड़ लेते और तीनों चोर का खुलासा कर देता। वो तो एक भी पकड़ा गया तो तीन चोर खुलासा होगा कि नहीं होगा? क्यों? उन्होंने क्या किया? एक गठरी का जाने का काल है, परिणामन है, तो मैं क्यों सामायिक में अपना। हाँ, वो निवृत्त थे, हम संसारी हैं, वो सिर्फ 2 रहे थे। बाल बच्चे नहीं थे, 9 लड़के मर गए, 2 शादी करी और दोनों मर गए। क्या उनकी ऐसी स्थिति हमारी? अगर उनको मिलान करना है बनाई दास जी का, तो आप निहाल भाई से कर सकते हैं, बस दूसरा कोई मिलान नहीं। क्यों? तो उनको भी ऐसा था का उदय, निहाल भाई को तीव्र अंदर में आत्मा की अनुभूति और तीव्र सा उदय चलते मरते मरते तब तक, यानी उनको पुण्य को नहीं आया। कलकत्ते से सोनगढ़ जाने के लिए 15 रुपए के टिकट के लिए पैसे बचाते थे 8 आने 4 आने रोज की, तब जाऊं सोनगढ़। इतने पैसे नहीं थे, जोड़ते थे तो तनख्वाह सब पत्नी को दे देते थे, उसमें से अपने खर्चे की बचाते वो जोड़ रहते थे। खाते के लिए कितना सादा कर्म को दिया था, कैसी कैसी उपजाएं झीली है उस समय, कितने कितने सुखी थे। अगर बनारस दास जी का 300 वर्ष पहले का अगर कोई व्यक्ति हुआ है तो वो निहाल भाई, दूसरा कोई नहीं। परिणति कटी जाने वाली जाए, क्या तू जा, छुट्टी कर हमारी, हम आराम से बैठे। क्या हुआ? तो हमें आत्मा कल्याण करना है तो निहाल भाई बनना है, और कुछ बनना। जो अंदर की परिणति है वो होगी होगी और होगी, कि जो रोग हुआ है तो होगी होगी। अब पंडित जी नीले जी आते हैं ना, उनकी एक तो वैसी बेचारे दुखी, एक उनकी पत्नी को बहुत जोर की बीमारी, अब वो ठीक भी हो गई थी, फिर वैसी हो गई। देखिए बीमारी, कोई हार्ट की बीमारी हुई है उनकी पत्नी को, ये नीले पंडित जी। हाँ, ऐसे ऐसे हुए आते हैं। हाँ 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 जी आते हैं। हाँ, आज तक तो आए थे वो, लेकिन हम तो प्रशंसा इसलिए आए थे, वैसे उनको अंदर में है। कौन? हाँ वो, हाँ सही बात। मूल चीज ये है कि अगर हमारी निमित्त पर दृष्टि है तो हम सुख से हम बहुत दूर है, मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है। और अपनी अंदर की परिणति पर दृष्टि है तो बिल्कुल नजदीक है। जो और परिणामन हो रहा है, जो हुआ, जो बिना परिणामन के कोई वस्तु है क्या? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें से एक भी कोई बिना परिणामन का है क्या? सब में परिणामन है कि नहीं? अब वो परिणामन तुम्हारे योग से होता है कि अपने स्वतंत्रता से हो रहा है? तो उसमें क्या करोगे? तुम परिणामन चाहते हो इस प्रकार का और परिणामन दूसरे प्रकार का, और तुम मन में खेत करते रहो, ऐसा होता ऐसा हो जाता, ऐसा होता ऐसा हो जाता। कई जगह में देखा है इस प्रकार की परिणति। जब वो जो है वो अपना काम तो बहुत करते हैं आत्मा के लिए,
लेकिन आत्मा की जो विधि है, सही विधि है, उसको जानना नहीं चाहते। ये चीज है। और जानना चाहे सूक्ष्म दृष्टि से तो हम सूक्ष्म दृष्टि से जान भी सकते हैं। एक जरा सी बात का कोई हमारे विपरीत काम करे तो फौरन दृष्टि में आती है कि ये हमारे योग व्यक्ति नहीं है कि नहीं? हम जांच सकते हैं इस बात के लिए। गुरुदेव ने एक शुद्धात्मा की संदेश दिया। उन्होंने कहा कि निमित्त को देखने वाले सब पापी हैं। अनंत बार हम भगवान के सम्मुखरण में गए हैं, भगवान की दिव्य धुनी अनंत बार सुनी है। उन भगवान की दिव्य धुनी के मुकाबले में औरों को क्या कीमत, और फिर भी हम निमित्तों को देखते रहे और कुछ नहीं हुआ। और हमने उपादान को देखे, हमारी जैसी उपादान की योग्यता है उस प्रकार से कार्य होता है। सामने निमित्त हमारे अंदर की योग, अंदर के परिणमन से मिलते हैं। ये करना पड़ेगा, इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बात जरा सी सवा लाइन की बात है, पढ़ लो क्या लिखा है इसमें सवा लाइन में। इतनी सी बात है बस। कितनी सी? कोई ज्यादा तो बात, तीर्थ यात्रा, दान देना, उपवास करना और प्रवचन करना, पंडित बनना और ये करना, ये कोई बात ही नहीं है। जैन धर्म कहते ही नहीं कभी इस बात को, जैन धर्म स्वीकार नहीं करता। तो 1 करोड़ दान दो, मिथ्या दृष्टि को बेकार है, कुछ फायदा नहीं उससे। तो रोज व्रत करो, कोई फायदा नहीं है। किसका? तो जाने काल मान तो लो, और शब्दों से के वास्तव में, तो वास्तव मान लो तो काम हो जाएगा, और शब्दों से नहीं तो काम नहीं होगा। जो ऐसा काल मानेगा उसको अंदर में शांति का वेदन चलेगा। अशांति नहीं हो सकती, वो लुट जाएगा, वो अंदर में शांति होगी। उसके लड़के घर से निकाल देंगे माँ बाप को शांति होगी। कहाँ फंसे चक्कर में? हाँ, मानो कौन मना करता है मानने की? सही बात। ये बात तो गुरुदेव ने कही थी, तुमने याद दिला दी। उन्होंने कही थी सभा में कि सोने का क्या भाव है, सोने का क्या भाव है। तो सब सभा के बोले, पूरी सभा थी। आज गुरुदेव सोने का भाव क्यों पूछ रहे, क्या भाव है? किसने का 200 है, किसने 100 का भाव था। 100 है, 105 है, 110 है। ये भाव है सोने का? गुरुदेव ने एकदम कहा ये भाव है सोने का? सोने का भाव है पीलापना, चिकनापना, भारीपना, ये भाव है। ये तो तुमने नोटों का भाव बताया, हम कह रहे सोने का भाव बताओ। सोना सोने से कभी उसका ठोसपना है, पीलापना है, ये जो उसमें गुण है कम हो जाएंगे। ऐसे चांदी का क्या भाव है? ये उल्लू उंगली भाव है। 1 लाख, अब वो 75,000 हो गई थी ना, 1 लाख हो जाएगी, खरीद लो भैया। अब जाएगी 60,000 समझ लो, 60,000 से कम हो गई। अब मरेगे नहीं मरे बोलो, कोई भाव नहीं। आकुलता का भाव है, उसके वस्तु से कुछ का क्या भाव है? चांदी क्या है? सफेद पना और बिल्कुल व्हाइट पना और भारी पना, जो भी हो उसका गुण है वो उसका भाव है। क्या भाव है उसका? और वो भाव कभी बदल सकता है? हाँ, दवाई वाले पूछो बैठे हुए हैं, ये दवाई बनाते हैं तो दवाई से कोई मरीज ठीक हो सकता है? कितने मरीज ठीक किए हैं? दवाई बनाने के पास हो जाएंगे जी, अपने भावों से दवाई बनाते हैं और दवाई से मरीज ठीक होते हैं। कोई होता है आज तक दवाई मरीज मर क्यों जाते हैं फिर? हैं? जब उसकी उपादान की उत्तर लगेगी तो दवाई जब लगेगी, जब अंदर में योग्यता होगी। हमारी दवाई से लोग ठीक होते हैं वे तो अब पाप ही भाव रखते हैं। ये से काम होता है, कोई काम नहीं होता। एक दर दूसरे होता ही नहीं है तो कैसे होगा? एक अपनी परिणति है। हम ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों का बहुत हित होता है। अरे तुम दवाई फ्री वालों तो हित नहीं होगा, वो दवाई से कुछ नहीं होता, वो तो अंदर की परिणति का योग से होता है काम। तो कितनी सी बात है, जरा सी बात में शांति हो जाए, इतनी सी बात है। जो उपयोग निमित्त में झुकता है वह उसको उपादान में झुकाने का है। सच्ची बात होती है। जो वो उपयोग जाता है पर में, उसने ऐसा किया, अपनी परिणति ऐसी थी। महावीर स्वामी के समोसों का एक आचार्य ने चित्रण किया है। 66 दिन तक वाणी नहीं फिरी, लेकिन श्रोता लोग 66 दिन तक बराबर आते रहे और जाते रहे। 4 टाइम
सबके मन में चौथा काल था ना, सबके मन में ये बात थी कि महावीर स्वामी बोलेंगे, हम ये बात नहीं है, हमारी उस समय सुनने की योग्यता नहीं है, इसलिए बाई नहीं खिल रही है। महावीर स्वामी की बाई नहीं खिल रही है, मन में बात नहीं थी, हमारी सुनने की इस समय योग्यता नहीं है, और जब सुनने की योग्यता होगी तो बाई खिलेगी। बाई नहीं खिल रही, ये बात नहीं थी, वाणी तो निमित्त में है, सब वाणी खिलेगी वो काय में थी, निमित्त में, और उपादान की योग्यता नहीं हो तो निमित्त भी नहीं मिलेगा उस प्रकार का। उस प्रकार के जीव बैठे हुए थे सम्मोषण में, तो नहीं महावीर स्वामी वो आते थे चले जाते थे। अब यहाँ कोई बड़े पंडित आ जाए, कोई ऐसा भादों का महीना हो गए तो सब इकट्ठे हो जाए, पंडित आए कि नहीं आए, आए चले तो चले गए, अब क्या करेंगे जाके, नहीं ऐसा अंदर में भाव नहीं होता है, सब निमित्त। तो अब तो हमने सारा काम निमित्त में सौंप दिया। डॉक्टर को देखता है, उस डॉक्टर ठीक नहीं किया, दूसरे के पास पहुंचे उसका ठीक हो गया, वो डॉक्टर निमित्त पड़ा उसमें, निमित्त ही तो पड़ा, उसके उपादान में क्या हुआ, तो निमित्त को बदला आपने, उपादान में क्या बदलाव हुआ, मतलब उपादान को देखो जो बदलते ही नहीं है। जब उस उपादान की योग्यता होगी तो वैसे ही डॉक्टर वैसी चीज उसके निमित्त में मिलेंगी। हाँ, लेकिन हम निमित्त में देखें इस डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ, सिर्फ इस दवाई से फायदा हो गया, इसे निमित्त की कतरी है, इससे कभी दुख नहीं मिटेगा, इससे कभी आकुलता नहीं मिल सकती है, इससे कभी शांति नहीं मिल सकती है। जरा सी बात है बस कि जो हमारी दृष्टि निमित्तों पर है वो उठ करके उपादान पे आ जाए कि मेरे ही उपादान की योग्यता से काम हो रहा है। कोई हमें गाली दे बताओ तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी, कोई हमारी बदनामी करे, हम उस योग्य नहीं है बदनामी करे, हमें गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी, तो वो निमित्त में है कि उपादान में गुस्सा, निमित्त को देख के गुस्सा आएगी, उपादान की गुस्सा नहीं हो तो उससे मेरे ज्ञान का परिणाम है। शांत 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 भैंस ने लिखा है, हर प्रसंग में शांत शांत शांत, शांति लाभदायक है। उनके तत्व को देखो लिखा उन्होंने, हर प्रसंग में शांति, तुम्हारे शरीर को कोई अंग भंग कर रहा है, तुम्हारे लूट रहा है, तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हारा कोई बदनामी कर रहा है, तो हर प्रसंग में लिखा उन्होंने, हर प्रसंग में शांत शांत शांति लाभदायक है, ये चीज है। अब निमित्तों से क्या होता है, निमित्तों से ये होता है कि हमारा सुख दूर हो जाता है। जब जब हमारी निमित्तों में चीज आती है तब हमें आकुलता होगी होगी और होगी, और जब उपादान पे युक्ता आती है तो आकुलता मिट जाती है। समझ में आ गई बात, हमें आकुलता मिटानी है कि आकुलता रखनी है, मिटानी है तो क्या उपाय है उसका, क्या सी बात है बस। तो निमित्त की मत देखो, तुम्हारे कोई प्रशंसा करता है तो प्रशंसा हुई कि नहीं होगी, सभी दानवीर हैं, 1 करोड़ का दान दिया ना, मंदिर बनवाया, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं बात, ये बंगला इनका बना है, बोलो बनाने वाली प्रशंसा होगी नहीं होगी, निमित्त से कारण माना कि नहीं माना, सम्मेलन छूट गया वो इसमें चले गए, ऐसा हो ऐसा हो, तो मिथ्यात्व में चले गए तो मिथ्यात्व का फल क्या मिलने वाला है, पुण्य मिलेगा स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग के बाद एक नहीं चले जाएंगे। यानी जो समय हमें आत्मा की अनुभूति करने का था वो तो हमने कर लगा दिया। जैसे हमारे पे 1 लाख की पूंजी हो और दुकान लेकर के 1 लाख फर्नीचर में लगा दें हम उसमें, तो क्या फर्नीचर बिकेगा रहेगा, ऐसे हम देखें कई आदमी, एक आदमी वो घाटा हो गया था, उन्हें मैं क्या करूं, उन्होंने कि मैं चांदी की मशीन लगा लूं, तार खींचने की और जंजीर की। अब उसे जो पूंजी बची थी उन्हें मशीनें खरीद ली जंजीर बनाने की और बेलन की होती वो, उसकी सारी पूंजी लगी। अब बाजार में उसकी साख थी तो उसमें माल लेने जाता, सब माल देते उसे चांदी के जंजीर बनाने की। एक आदमी ने कही इसके है कुछ नहीं, अगर इसी घर में चोर घुसे आए तो तेरा माल तो चला जाएगा। एक आदमी तू अपनी चाय देता है, इसके पास है तो मशीनें रह गई है, उससे कही। अब वो दूसरे दिन गया माल लेकर के, कहा और माल तभी आया नहीं है, आएगा तब दूंगा। उसने 4 आदमी होके दी, तो देखो जी इसके पास सब पूंजी थी, वो मशीनों में चली गई। अब इसके पास पूंजी, इसका कोई चोर घुसे बाई दी, इससे तुम क्या ले लो, है ईमानदार?
लेकिन चोर फिर क्या ले लोगे। अब 4 जगह बाद फैल गई, कहीं से माल नहीं मिला, मशीनों चौथाई क्यों बिजली पड़ी उसे। इन फर्नीचर से क्या फायदा, इतना बड़ा मंगलताल बनवा दिया है, इतने बड़े तीर्थ बनवा दिए, इतने बड़े कर दिए, क्या माल कर। आत्मा की वृद्धि तो नहीं हुई, उससे तो वंचित रह गए। और 2 काम और कर दिए कि इंग्लिश की पढ़ाई भी और आत्मा की पढ़ाई भी, सब अनर्थ है, ये सब अनर्थ हो गया। अरे भी इंग्लिश की पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई तो ये तो संसार में डूबने वाली है, और तुम पढ़ा रहे हो आत्मा की पढ़ाई। आत्मा की पढ़ाई का तो इंग्लिश की पढ़ाई का क्या मेल। रोटी की व्यवस्था भी नहीं करवाओगे, सब बन जाएगी हम लोग। लोग कह रहे बहुत से कहा, इतना खराब काम है कि आत्मा के अंगों से वंचित रह जाएगा जी। पर में गया, दान दिया, उपवास किया, तीर्थ किया, करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, उसका क्या होगा। हैं? हाँ, योग्यता तो है ही, योग्यता अपने को समझना है। हमारा जो समय जा रहा है इन फर्नीचरों में जा रहा है कि स्वभाव की ओर, आत्मा की ओर जा रहा है। हम निमित्तों में जा रहे हैं कि वहां पे सामने वाला नहीं देख रहा है। कर्म आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, आपने पर करना आना चाहिए कि जिस करने वाले ये इतना कर रहे हैं इनके लिए कुछ नहीं है। हम इतना भी कर जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमारा काम तो हमसे होने वाला है, तो उसे करना तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो कब सुधरेंगे। जब हमारी उपादान की योग्यता आएगी। क्यों तुम्हारे नहीं आएंगे। तुम शेर बनोगे तो भले ही आ जाए, शेर की पर्याय भले आ जाए। योग्यता जो तब मान ली तो काम हो जाएगा। फिर तुम्हें दुकान जाने की और घर पे एसी पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, योग का लगाओ ना, लेकिन योग्यता को भूल जाते हैं। क्या कोई व्यापारी चांदी ले गया, कोई ले गया और नहीं आया तो अंदर में आकुलता होती है, इंद्र आकुलता। अच्छा, पाप कटा हमारा आफत कटी। जितनी उच्चारी करते थे उच्चारी कम होगी। प्रज्ञा घटेगा तो आनंद आता है कि दुख होता है। कोई तुमसे ले आया उधार और वो नहीं दे रहा है, अच्छा है कि बुरा। सबसे बढ़िया बात है उधार लेके नहीं दे रहे। तो बच्चे दिख रहे हैं वो निमित्त में को बादाम में। बात तो ये है जो उसमें वो विकल्प जो आया है जी, सही बात है। तो उसको क्या करें। 2 आदमी आए तुम्हारे पास, सुनो, दूल्हे के संग में दूल्हे का नाई भी आया और दूल्हा भी आया। दोनों संग आए कि नहीं आए। एक गाड़ी में बैठ के आए। अब किसको क्या करना है बता दो आप। क्या हिसाब से करेंगे। दोनों एक संग आए, दूल्हे को खाकर नाई जैसी करो।